भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन करवाया जाए, क्योंकि जिन छात्रों ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है उनको अब ऑप्शनल विषय लेने हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए कि छात्र कौन सा विषय ले, कौन से विषय में वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आजकल सब्जेक्ट भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनका चुनाव करना भी मुश्किल होता है। इसलिए हम एक चैप्टर में सारे सब्जेक्ट तो नहीं ले सकते, लेकिन आज के चैप्टर में हम बात करेंगे मीडिया, साहित्य, ज्योतिष, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट लेने से, यानी जो हमने अभी बात की, इन सब्जेक्ट्स के लेने पर छात्र को सफलता आसानी से मिल सके, वह कौन सी ग्रह स्थिति होती है, आज लग्न अनुसार हम इसी के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए आपको कोई ज्योतिषी होना भी अनिवार्य नहीं है। आप सिंपल रूप से देख लीजिए, अपने बच्चे का लग्न मालूम कर लीजिए और जो ग्रह हम बताते हैं वो उस स्थिति में बैठा है, तो आप आज के बताए गए विषयों में अपने बालक का एडमिशन करवा सकते हैं और इसी क्षेत्र में उसका करियर भी बनेगा, धन भी आसानी से आएगा। और आज के ये जो विषय हैं, मीडिया, साहित्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सेफ यानी जो होटलों में बड़े बड़े शेफ रहते हैं, या साधारण भाषा में उनको आप रसोइया भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी आजकल एक बहुत बढ़िया करियर है और काफ़ी सारे लोग विदेश तक इसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न यानी लग्न में ही जहाँ पर 1 का अंक लिखा है, तो मेष लग्न वाले जातकों का शुक्र यदि चतुर्थ भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में कर्क राशि होगी, तो शुक्र यहाँ पर कर्क राशि में बैठा है, तो ऐसे जातकों के लिए मीडिया, साहित्य, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सेफ, इन विषयों का चुनाव करने से जीवन में उसको आसानी से सफलता प्राप्त हो सकेगी। यानी 11वीं कक्षा में इन विषयों से संबंधित सब्जेक्ट्स वो लेते हैं तो आसानी से सफलता भी मिल जाएगी और धनागमन भी आसानी से हो सकेगा। मेष लग्न वाले जातकों का शुक्र यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो इन विषयों में उसको महारथी बना देता है। अब जो वृक लग्न के जातक हैं, यानी जिनके लग्न में 2 का अंक लिखा है, उनका बुध यदि चतुर्थ भाव सिंह राशि में बैठा हो तो उनके लिए भी यही सब्जेक्ट होंगे, यानी मीडिया, साहित्य, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेफ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन क्षेत्रों में यदि ये जातक अपने विषयों का चुनाव करते हैं तो इनके लिए भविष्य में सफलता के नए द्वार खुल जाएंगे। ये जातक बहुत अधिक क्रियाशील और उत्साही होते हैं और अपनी क्रियाशीलता की वजह से ये आसानी से इन विषयों में पारंगत हो जाते हैं। अब मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न यानी आपके बालक की कुंडली में लग्न में ही जहाँ 3 का अंक लिखा है और उनकी कुंडली में चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव यानी कि कन्या राशि में बैठा हुआ है तो उनके लिए भी मीडिया, साहित्य, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ज्योतिषी, इन विषयों से संबंधित उनके सब्जेक्ट्स का चुनाव करना बहुत उपयोगी रहेगा। न केवल उपयोगी रहेगा बल्कि उनको आसानी से सफलता भी मिल सकेगी और धनागमन भी बहुत आसानी से वो जीवन में कर पाएंगे। और एक विशेष बात, ऐसे जातक कॉमेडी, मिमिक्री और ज्योतिष, इन विषयों में विशेष रुचि रखते हैं और सफल भी प्राय इसी में होते देखे गए हैं। यानी बाकी के विषयों में भी हो सकते हैं, लेकिन इनका विशेष रुझान ज्योतिष, कॉमेडी इनमें होता है, तो इनमें भी ये अपना करियर बना सकते हैं। यानी चतुर्थ भाव में चंद्रमा का बैठना इनको महारथी बना देता है इन विषयों में। अब जो कर्क लग्न वाले जातक हैं, यानी लग्न में जहाँ 4 का अंक लिखा है, उनका सूर्य यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो
चतुर्थ भाव यानी तुला राशि में, तो उनके लिए भी मीडिया, साहित्य, ज्योतिष, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सैफ, इन विषयों का चुनाव करना जीवन में बहुत लाभदायक साबित होता है। इसी में वो सफल भी हो जाते हैं और धन भी कमाते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सूर्य तुला राशि में है, नीच का हो जाएगा। तो देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन में धन का आगमन तो इन्हीं स्रोतों से होना है। यहाँ नीच का बैठा है, ठीक है, थोड़ी मेहनत अधिक करवाएगा, लेकिन चिंता नहीं करें, यह सफलता देगा। अन्य किसी भी अन्य विषय में जाने की बजाय ये विषय उसके लिए ज़्यादा सुगम और आसान रहेंगे और इनमें वो सफलता भी आसानी से प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ सूर्य के नीच होने की कोई चिंता नहीं करें। अब जो सिंह लग्न वाले जातक हैं, यानी जिनकी कुंडली में लग्न में 5 का अंक लिखा है, उनका राहु यदि चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में बैठा हो, ऐसे जातकों को भी मीडिया, साहित्य, ज्योतिष, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सैफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन क्षेत्रों में जाना उनके लिए बहुत सुगम होगा और इसमें वो आसानी से सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में धन का आवागमन भी अच्छी मात्रा में रहेगा। और ये जातक इन क्षेत्रों में एक विशेष आयाम तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। अब जो कन्या लग्न वाले जातक हैं, यानी जिनकी जन्म कुंडली में लग्न में 6 का अंक लिखा है और उनका शुक्र चतुर्थ भाव धनु राशि में बैठा है, तो इन जातकों को भी मीडिया, साहित्य, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सैफ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन विषयों का चुनाव करें तो आसानी से ये उसमें सफल हो जाते हैं और अपना करियर इसी फील्ड में आराम से बना लेते हैं। और इन लोगों को इस क्षेत्र में जाने पर जीवन में धन, यश, इन दोनों की कोई कमी नहीं रहती। और ये जातक स्वभाव से ही परिश्रमी होते हैं और इसी परिश्रम की वजह से जीवन में ये सफलता बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इनमें सोच का मादा भी अधिक होता है और इनकी जो सोच होती है यही इनको सफलता की तरफ ले जाती है। किसी भी विषय को ये आसानी से आत्मसात कर लेते हैं। यानी जो विषय हमने आपको बताए, इन विषयों में इनकी विशेष रुचि होती है और इन्हीं में ये सफल भी होते हैं। अब जो तुला लग्न वाले जातक हैं, यानी जिनकी जन्म कुंडली में लग्न में 7 का अंक लिखा है, उनका मंगल यदि चतुर्थ भाव मकर राशि में बैठा हो, तो उन लोगों के लिए भी यही ज्योतिष, मीडिया, साहित्य, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सैफ, ये बहुत अधिक सफलता देने वाले सब्जेक्ट सिद्ध होते हैं। और इन विषयों में यदि ये अपना करियर बनाते हैं तो सफलता इनको आसानी से मिल जाती है। और एक विशेष बात कि ऐसे जातक थोड़े हास्य पसंद होते हैं और कॉमेडी के क्षेत्र में भी ये अच्छा करियर बना सकते हैं। आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है, उस फील्ड में भी ऐसे जातक आसानी से अपना करियर बना सकते हैं। गणित और ज्योतिष के विषय में इनकी विशेष रुचि रहती है और स्वभाव से ये जातक कर्मशील और तार्किक होते हैं और दर्शन शास्त्र में भी इनकी रुचि बहुत अधिक रहती है। और प्राय इन्हीं क्षेत्रों में अपने विषयों का चुनाव करें तो आसानी से इनको सफलता हासिल हो जाती है। अब वृश्चिक लग्न वाले जातकों की बात करें तो वृश्चिक लग्न यानी जन्म कुंडली में लग्न में 8 का अंक लिखा है, उनका गुरु यानी बृहस्पति चतुर्थ भाव कुंभ राशि में बैठा हो, उन जातकों के लिए भी मीडिया, साहित्य, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सैफ, ज्योतिष, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन विषयों में बहुत अधिक सफल हो जाते हैं और आसानी से इनको ये विषय समझ में भी आते हैं और इन क्षेत्रों में ये अच्छे सफल होकर नाम भी कमाते हैं। बस इन लोगों की दिक्कत एक है कि इनमें थोड़ी आलस्य की मात्रा अधिक हो सकती है। तो यदि आपके बालक में भी कुछ आलस्य के ऐसे लक्षण आपको दिखाई पड़ते हों तो उसे दूर करने का प्रयत्न करें। बाकी सफलता इनको इन्हीं क्षेत्रों में आसानी से मिल जाएगी। अब जो धनु लग्न वाले जातक हैं, यानी जिनके जन्म लग्न में 9 का अंक लिखा है, उनका शनि यदि चतुर्थ भाव मीन राशि में बैठा हो तो ये जातक भी मीडिया, ज्योतिष, सैफ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ज्योतिष, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
इन क्षेत्रों में यदि अपना करियर चुनते हैं तो आसानी से इनको सफलता हाथ लग जाएगी। ये केवल सफलता दिलाने वाला ही नहीं, इन्हीं क्षेत्रों से इनको धन का आवागमन भी जीवन में बहुत सुगमता से और अच्छी मात्रा में होता रहेगा। और इन जातकों में भी क्रियाशीलता की थोड़ी कमी देखी जाती है, तो इनको थोड़ी क्रियाशीलता बढ़ानी चाहिए। ज़्यादा सोच विचार करने की बजाय अपनी क्रियाशीलता पर ध्यान दे, जो काम करना है वो करता रहे, सफलता आसानी से मिल जाएगी। यानी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकें। अब जो मकर लग्न वाले जातक हैं, जिनकी जन्म कुंडली में लग्न में 10 का अंक लिखा है, उनका भी शनि यदि चतुर्थ भाव कुंभ राशि में बैठा हो तो इन जातकों के लिए भी साहित्य, मीडिया, ज्योतिष, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सैफ, इन्हीं क्षेत्रों में इनको सफलता मिलेगी। और अपने विषयों का चुनाव भी इसी क्षेत्र से करना चाहिए। यहाँ भी शनि अपनी नीच राशि मेष में होंगे, फिर भी थोड़ी मेहनत से सफलता इसी क्षेत्र में मिलेगी। यानी किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे उसकी बजाय इस क्षेत्र में इनको कम मेहनत से सफलता मिल जाएगी, पर यहाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी। इन जातकों में यारी दोस्ती का एक गुण या अवगुण आप समझ लें, ये यारी दोस्ती में अपना समय ज़्यादा खराब करते हैं। और इस शिक्षा की उम्र में यारी दोस्ती को भूलकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो सफलता आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर नीच का शनि होने से यही फर्क पड़ता है कि मन का भटकाव कर देता है। इस पर आपको कंट्रोल करना है और इन क्षेत्रों में जो हमने बताए हैं इसमें ही अपने करियर को बनाएं, आपको आसानी से सफलता भी मिलेगी और जीवन में धन भी इन्हीं माध्यमों से आप कमाएंगे। यारी दोस्ती तो उम्र भर चलती रहेगी, अभी तो पढ़ने का समय है तो पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर होगा। अब जो कुंभ लग्न वाले जातक हैं, यानी जिनकी कुंडली में लग्न में ही 11 का अंक लिखा है, उनका केतु यदि चतुर्थ भाव वृष राशि में बैठा है तो ये जातक भी मीडिया, साहित्य, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ज्योतिष, सैफ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाएं तो आसानी से सफलता प्राप्त कर लेंगे। हालांकि इन जातकों को करियर बनाने के लिए या हम कहें पढ़ने के लिए अपना गृह स्थान छोड़ना पड़ता है, यानी गृह नगर छोड़ना पड़ता है। किसी दूसरे शहर में जाकर या हॉस्टल में जाकर इनकी शिक्षा पूरी हो पाती है। और यहाँ पर अधिक संभावना इस बात की बन जाती है कि ये शिक्षा के लिए विदेश चले जाएंगे, या तो ये विदेश में जाकर अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं, या अपना जन्म स्थान या गृह स्थान छोड़कर अन्यत्र शहर में भी ये सफल हो जाते हैं और विदेश गमन की संभावना यहाँ पर प्रबल बन जाती है। अब जो मीन लग्न वाले जातक हैं, जिनकी जन्म कुंडली में लग्न में 12 का अंक लिखा है, उनका मंगल यदि चतुर्थ भाव मिथुन राशि में बैठा हो तो उनके लिए भी यही मीडिया, साहित्य, ज्योतिष, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सैफ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इन विषयों का चुनाव जीवन में सफलता देने वाला सिद्ध होता है। और ये जातक स्वभाव से थोड़े भ्रमित और चिड़चिड़े से हो सकते हैं, तो यहाँ पर इनको ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो क्षेत्र हमने आपको बताए इनमें अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें और अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते रहें, सफलता आपको इन्हीं विषयों में मिलेगी। तो साथियों, आज हमने आपसे करियर के संबंध में मीडिया, साहित्य, ज्योतिष, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले करियर पर हमने बात की कि इस क्षेत्र में, यानी जो बताए हमने क्षेत्र, इस क्षेत्र में जाने के लिए हर लग्न वाले को कौन सा योग होना चाहिए, इस पर बात की। अब हम 2-3 अगले चैप्टर्स में कोशिश करेंगे कि बाकी के करियर्स का चुनाव भी कौन से जातक किस स्थिति में कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं इससे आगे की बात के लिए अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय जय सिया राम।